नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। यह जग क्या है? माया है। बस एक ठगनी माया, सभी ठगे जा रहे हैं, सभी ठग गए। दुनिया का व्यापार में हम आप सभी कहीं न कहीं से एक दूसरे को ठग ही रहे हैं। मैं आपके रिश्ते में मित्र हूँ, आपका कोई भाई है, पुत्र है, पिता है। सभी स्थापित संबंध नैसर्गिक हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं। लेकिन जब इसमें थोड़ी अन्य किस्म की बातें आ जाए तो ठगी का संबंध अपने आप जुट जाता है। और ये ठगी विद्या और ये ठग होना कोई साधारण है भी नहीं, बहुत दिन से चला आ रहा है ठग। एक महाबली राक्षस अधिपति बहुत दानी थे, हर कुछ दान करते थे, परंतु उनका शासन तंत्र अस्त व्यस्त था। अनाचार, भ्रष्टाचार सब भी बढ़े थे और वो किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। उस बलशाली बलि को पराजित करने के लिए भगवान को ठगना पड़ा। उसे वामन अवतार में गए, ठग लिए। रावण जो अनेक विद्याओं के ज्ञाता, महापंडित, महाज्ञानी, और उसने राम को ठग लिया। श्री राम जब पंचवटी में थे तब एक स्वर्ण मृग को दौड़ता हुआ देखा। माँ जानकी ने कहा, बड़ा अच्छा मृग है, इसके चर्म सोने के हैं। तो स्वर्ण के प्रति हमारे यहाँ परंपरागत रूप से स्त्रियों का आकर्षण रहा है। माँ जानकी ने भी श्री राम से निवेदन कर दिया, लोभ में पड़ गई और रावण साधु वेश में आकर सीता का हरण करके श्री राम को ठग दिया। अपितु यह अच्छी बात नहीं है। कहीं से भी ठगना, ठगाना, ठगे जाना मान्य नहीं है, परंतु यह परंपरा आज तक चली। मैं वही हूं। क्या केजरीवाल ने ठगा है? कोई यकीन करेगा किस तरह का उसने आवाज पाई है। भाषण जब करता है केजरीवाल तो मालूम पड़ता है कि पूरी जनता का वेदना अपने स्वरों में भर लिया है। जनता का पूरा दुख दर्द अपने आवाज के लय में उतार लिया है, ऐसा बोलता है। तो जनता ठगी जाती है, और ठगी जाती है तो पिछले वो 10 वर्षों से ठगी जा रही है। अभी भी चेत नहीं है। अभी शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, छोड़ दीजिए, अन्य सारी बातों को छोड़ दिए कि उसने कितने का भ्रष्टाचार किया है। शीश महल में करोड़ों झोंक दिया जनता का पैसा आराम और ऐश के लिए, और वह जनता अपने और दिल्ली की जनता को शीश महल में पहुंचने नहीं देता है। वो खुद शीश महल से बाहर बैठक में आकर के जनता से मिलता है, दर्शन तक नहीं करने देता है कि जरा देखे भी कि किस तरह के करोड़ों का महल बनाए हो। ऐसा ठग तो छोड़ दीजिए, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी ठगा। किस लिए ठगा? कि उसको जिस अभियोग में वह अंदर था तिहाड़ में, उन्हें बाहर निकलना था। तो पहले तो बहाना मारा कि नहीं, सो हमारी गिरफ्तारी गलत है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं भाई, गिरफ्तारी तो आपकी जायज़ है। अच्छा तो ठीक है, वो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, यह हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारे जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, सो मुझे जमानत दे दो।
जब जांच हुई तो कुछ नहीं भाई, तुम्हारे साथ तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम तो खुद घर से आम मंगवा कर रसगुल्ला मंगवा कर खा रहे हो, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा तो ठीक है, अब ऐसा करिए कि चुनाव का वक्त है, हमको प्रचार करने के लिए वो छोड़ दीजिए, हम प्रचार करने जाना है मुझे, तो दे दीजिए जमानत। बोले तो ठीक है, जमानत तो नहीं दूंगा, लेकिन एक इंट्रीम, एक रिलीफ दूंगा, कोर्ट ने कहा, या जैसे कहा, या कोर्ट को ठगाई कि वो पैरोल टाइप का कि आप 2 जून तक रहो और 3 या 4 जून को, 3 ही जून को मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आ जाना है जेल के अंदर। और ये बाहर निकल गया। तो कोई भी आदमी जब जेल से किन्हीं शर्तों पर निकलता है तो सही आदमी को वो पालन करता है। कई ऐसे आदमी पैरोल पर छूटे हैं, उन नियमों का पालन किया है, लेकिन आप तो ठहरे थेथरीवाल, आप तो ठहरे केजरीवाल थेथर। आप क्यों मानेंगे? आप भी मान लिया अन्य की तरह, तो फिर भेद क्या रहा दूसरे और आप में? तो यहाँ भी चूना लगाया, कहाँ जाना है, षड्यंत्र करना घर के अंदर, शीशमहल के अंदर। वो क्या किसको कह के आया था, कौन, वो अभिषेक मनु सिंघवी को, कि हम कहाँ राज्यसभा में भेज देंगे या क्या कर देंगे। स्वाति माल जी को बुलाया गया राज्यसभा सदस्य को, और उनके साथ महल में बदसलूकी की गई। और यह बदसलूकी सामान्य स्तर की नहीं थी। वो अपने कोई विवेक नाम कर व्यक्ति है, ये है, असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है, क्या है, उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल को पीटा गया। और आज खबरें आ रही हैं कि वो चोट के निशान चेहरे पर, ललाट में, पीठ पर, छाती पर, और तो और वो अनपेक्षित स्थान पर भी मारा गया है। और यह कहती रह गई कि देखो मेरा अभी मेंस पीरियड मैं पीरियड में हूँ। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे ही घटना घटी थी। द्रौपदी जब घसीट कर केसों से पकड़ करके राज दरबार में दुर्योधन की सभा में लाई जा रही थी, वह भी एक वस्त्रा थी उस वक्त। और कितने सर कट गए, सूना पड़ गया, हस्तिनापुर में आबादी खर्च हो गई। इतना भयानक युद्ध हुआ। क्रूर दुर्योधन। तो ये केजरीवाल उनके आगे क्या है? इसने भी ठगा। ठगी एक कला है, और इस कला में जो पारंगत होता है, ठगा जाने वाला व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि मैं ठगा जा रहा हूं। यही हाल दिल्ली का हो गया। दिल्ली वालों को कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो ठगे जा रहे हैं। वे कहते हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है, फलाना फ्री है, फलाना फ्री है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो है कि ठग के आवाज़ में जो मधुरता होती है, जो आकर्षण होता है, वह केजरीवाल में है। वो कमी नहीं है उस चीज़ की। तो आज मुझे ठग के विषय में ही कहना था कि किस किस प्रकार से केजरीवाल अंतरिम जमानत पर या किस तरह से पैरोल पर छूट करके आया है, और कह करके तो आया था कि वो मुझे प्रचार करना है। तो प्रचार कहाँ करना है? प्रचार करने के योग्य आप हैं क्या? आप दिल्ली में प्रचार कर सकते हैं, पंजाब जाकर के किस मुंह से प्रचार करने जाओगे? अब जब प्रचार नहीं कहीं करोगे तो कोर्ट को भी क्या कहोगे कि तुम छूटे थे, तो कहीं तो प्रचार तुमने किया ही नहीं। तो फिर प्रचार का अभिनय करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुना गया स्थान, और उत्तर प्रदेश में जहाँ इनका एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है, वहाँ ये प्रचार करने गए थे और प्रचार का कार्य करके दिखा दिया कि मैं इसी के लिए छूटा था। तो मूलतः मुझे कहना है कि ठगों से सावधान रहिए। ठग आज भी हैं और हमारे सामाजिक जीवन में भी मिलते हैं, सोने का टुपका गिरा देते हैं आगे, और इस तरह से
व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं कि मानो सही ये सोना है, और आपके असली आभूषण को उड़ा ले जाते हैं और नकली सोने के भारी लोहे के टुकड़े को आपको पकड़ा देते हैं, आप ठगे रह जाते हैं। बस यही ठगाबाज अरविंद केजरीवाल है। उसने आपको पिछले 10 वर्षों से ठगा है। इस बार उसकी ठगी में मत पड़िएगा। इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं वाला है केजरीवाल का। उसके बाद जड़ मूल समेत इसको हटाइए, जड़ मूल समेत। ये ठग परजीवी होते हैं, आपके रक्त पीते हैं, आपके खून चूसते हैं। आशा है मेरी ये सलाह आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके इसको जो नोटिफिकेशन जाता है वो आपको मिलता रहे, ऐसा प्रबंध कीजिए। और मेरे वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन जाए कृपया तुरंत वो देखें, आप बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा देने से मेरे संदेश परक हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आप कृपया वीडियो खोलकर यूट्यूब का और इनको देखें और फिर उसे लाइक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।